हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस। जीवन पवित्र आत्मा है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसके 6 वचन में प्रभु यीशु द्वारा यह कहने के बाद कि वह जीवन था, उसने अपने चेलों को बताया कि मात्र वह और परमेश्वर ही एक नहीं है। पद 7 से 11, परंतु पवित्र आत्मा और वह भी एक है। पद 16 से 20, पद 7 से 11 में उसने हमें यह दर्शाया कि वह परमेश्वर का देह रूप है, वह परमेश्वर में है और परमेश्वर उसमें है। हालेलुया। इसलिए उसका जीवन का अर्थ है कि परमेश्वर जीवन है। पद 16 से 20 वह आगे चलकर प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा उसका देह रूप है और जब उसका शारीरिक रूप हमें छोड़ जाता है तो सत्य का यह आत्मा जो स्वयं में एक सहायक है हम में आता है और हमारे साथ वास करता है। यह आत्मा हम में रहते हुए वास करता है तो यह उसी प्रकार से है कि वह स्वयं हम में हमारा जीवन बनकर रहता है ताकि हम जीवित रहें। आमीन। इस तरह हमें दर्शाते हैं कि परमेश्वर का उसमें रहना और जीवन के रूप में पवित्र आत्मा है। परमेश्वर उसमें जीवन के समान है और वह पवित्र आत्मा के समान जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 10 और 14 में कहा गया है कि जिस जीवन के जल को वह देता है वह अनंत जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 38 से 39 आगे चलकर यह बताता है कि जीवन का जल जो हम में से बहकर निकलता है वह पवित्र आत्मा है जिसे हम पाते हैं। इससे पता चलता है कि पवित्र आत्मा अनंत जीवन है। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा को हम पाते हैं वह अनंत जीवन है जिसे हम अनुभव करते हैं या मसीह को हमारे द्वारा जीवन के रूप में अनुभव किया जा रहा है। अनंत जीवन मसीह के जीवन के रूप में हमारे द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में अनुभव किया जाना है। इस प्रकार से पवित्र आत्मा को जीवन का आत्मा कहा गया है। हालेलुया। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और 2 वचन, पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है क्योंकि परमेश्वर और मसीह जीवन होने के कारण उसके साथ जुड़े हैं। वह और जीवन एक रूपता में बंधे हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। वह जीवन के लिए है और जीवन उसके लिए है। जीवन उसका अंश है और वह जीवन की वास्तविकता है। अधिक स्पष्ट होते हुए कहें तो वह मात्र जीवन की वास्तविकता ही नहीं है परंतु स्वयं में जीवन भी है। आमीन। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। पिता पुत्र में है, पुत्र आत्मा है। मनुष्य के बीच पिता पुत्र में प्रकट होता है, अतः पुत्र पिता का प्रकटीकरण है। पुत्र आत्मा के रूप में मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए आत्मा पुत्र को मनुष्य में भरता है। पिता जीवन का स्रोत है, स्वयं में जीवन है। पुत्र पिता का प्रकटीकरण है। पहली तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 और 16 वचन, तो वह जीवन का प्रकटीकरण है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 और 2 वचन, इस प्रकार आत्मा जीवन का आत्मा है। जीवन पिता है, पुत्र में यह मनुष्यों में प्रकट होता है और आत्मा के रूप में यह मनुष्यों में भरता है ताकि मनुष्य इसका अनुभव करे। जबकि आत्मा जीवन का आत्मा है, मनुष्य आत्मा के द्वारा जीवन पा सकता है और जब मनुष्य अपनी मन आत्मा पर केंद्रित कर लेता है तो यही जीवन है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और 6 वचन, जबकि आत्मा जीवन का आत्मा है। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अभ्यास से आत्मा को छूने का प्रयत्न करता है तो वह जीवन को छूता है, वह जीवन का अनुभव करता है। हालेलुया। अतः सारांश में जीवन त्रिएक परमेश्वर है परंतु हमारे लिए जीवन स्वर्ग में त्रिएक परमेश्वर नहीं है परंतु त्रिएक परमेश्वर के इस प्रकार बहने का अर्थ उसका अंश है जो कि वह स्वयं है, जो पहले मसीह में बहा
इसके बाद वह आत्मा के रूप में बहा ताकि हम इसे जीवन के रूप में ग्रहण करें। अतः जब हम परमेश्वर को मसीह में आत्मा के रूप में छूते हैं, हम जीवन को छूते हैं, क्योंकि परमेश्वर मसीह में आत्मा के रूप में जीवन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू लॉर्ड।